लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर FIR होना चाहिए प्रशासन से। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। देश भर में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बिहार में 24 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है कुल मिलाकर। लेकिन एक दुखद खबर छपरा को लेकर आई कि छपरा में चुनावी हिंसा हुई। कहीं भी इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए जिस तरह की हिंसा छपरा में हुई। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। तो क्या स्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जिला प्रशासन हालात पर काबू करने में कामयाबी हासिल करता दिख रहा है। हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। एक कठोर फैसला जरूर लेना पड़ा जिला प्रशासन को छपरा में इंटरनेट सेवा बंद करने का। लेकिन एक तरफ छपरा में चुनावी हिंसा और दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीतिक बवाल जाहिर है। बिहार में एक तरफ जेडीयू ने यह आरोप लगाया, इस हिंसा को लेकर पूरा ठीकरा लालू परिवार के सर पर फोड़ दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया कि जब जब लालू परिवार या लालू यादव चुनाव लड़ता है तो इस तरह की हिंसा होती है। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य और पप्पू यादव का भी बयान हम आपको सुनाएंगे, जेडीयू का भी बयान आपको सुनाएंगे। 3 बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनको गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, रोहिणी आचार्य का बयान। और उसके बाद पप्पू यादव ने न सिर्फ रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है बल्कि राजीव प्रताप रूडी जो वहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन पर निशाना भी साधा है, हमला भी बोला है। तो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पहले रोहिणी आचार्य का बयान सुनाते हैं, फिर पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं और फिर जेडीयू के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान सुनाते हैं, कैसे उन्होंने इस हिंसा का ठीकरा लालू परिवार के सर पर फोड़ा है। ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे। आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए? तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी। आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ। एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? फिर चुनाव में गाली गलौज क्यों होता है? रोकिए छपरा के तनाव को,
मैं हाथ जोड़ता हूं जादव समाज से, प्रतिक्रिया से बचिए। पैर पकड़ता हूं, गोलियां लगी है, उसके परिवार को 5 लाख रुपया मेरी ओर से जाएगा। मैं कल आऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कानून काम करेगी। 302 ट्रायल होगा, हम समाज के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे, लेकिन विभाजनकारी तरीके से नहीं। जो भी कमजोर समाज के लोग हैं वहां, जो डरे हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। ना कोई मेरा समाज, ना कोई यूथ करे। विरोध हो, प्रदर्शन हो, जो घटना घटी है वह माफी के जोग नहीं है। मर्डर से ज्यादा कल बड़ी घटना थी, जब समाज को जाति सूचक गाली दिया जा रहा था। 2 आदमी की हत्या हो सकती है, लेकिन जब समाज प्रेरित हो जाता है, परेशान होता है, तो वो बड़ी घटना बन जाती है। कल की घटना मुझे डर था कोई बड़ी घटना ना घट जाए, और आज कॉलेज जाने वाले 3 बच्चों को घर पर से मनचरू लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी के उस्काने पर गोली चलाकर छात्रों को मारा, 2 लोग मर गए, 1 लोग सीरियस है, तीनों बैकवर्ड समाज से हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, और 2 लोगों को गोली लगी। इसके लिए नेता जिम्मेदार है, पब्लिक नहीं। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं, तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है, और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें, सामाजिक सद्भाव कायम रखें।